नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 जो कि 12 जून 2022 को यह एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो इसके लिए करंट अफेयर्स पर आधारित सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइन अप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड वीडियो आपको जो है सामने देखने को मिलेगा और आप जो है नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमारे यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं एग्ज़ाम लर्नर, रेफरल कोड ये आप यूज़ करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो भी फीस होगा उनमें आपको 10% का ये एडिशनल आपको उससे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत में जो है बहुत जल्द जो है बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो है 10% जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 31 मार्च जो है लास्ट डेट है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और हमारा रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पे एग्ज़ाम लर्नर और आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑफ़र जो है प्राइस अभी जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक है, एक्सपायर होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी लिखवाल का अभी जो है बैच शुरू किया गया है। वीडियो का बैच है यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो इन सब बैच से जो है आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोअर पीसीएस प्रीलिम एग्जाम का मॉक टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल मॉक टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट है और जो है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी बैच कोर्स है आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप जो है टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो है ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको जो वहाँ पे डिटेल मिलता रहेगा। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है। और यदि बात करें जीएसटी की तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये जीएसटी। और इसकी जो जीएसटी लागू जो हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था आपका। तो ये पूछा था जीएसटी किस तरह का कर है, तो आपका अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता पूछा गया है किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है वर्ष 1985 के दौरान यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। दूसरा है नेशनल पार्क में विश्व भर के गैंडों की कुल जनसंख्या का तकरीबन 2/3 जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और तीसरा दिया गया है काजीरंगा में जंगली जल भैंसों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और यह दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 57% है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा ये भारत के असम राज्य में है जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पहला जो कथन दिया गया वर्ष 1985 के दौरान यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे दिया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया नेशनल पार्क में विश्व भर के गैंडों की कुल जनसंख्या का तकरीबन 2/3 जनसंख्या यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में
निवास करती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा दिया गया है काजीरंगा में जंगली जल भैंसों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और यह दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 57% है। तो तीनों ही सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों 1 2 3 जो आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में ही जो है इंद्रावती नदी भी जो है प्रवाहित होती है और इंद्रावती नदी पर ही है एक जलप्रपात जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा भी गया है यूपीपीएससी में, चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात पूछा जाता है किस राज्य में है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो ये आपका जो इंद्रावती नदी पर है। और जो है इंद्रावती नदी देखा जाए तो ये गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है इंद्रावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और ये आपका इंद्रावती नदी के किनारे है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, पैगोंग त्सो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इस झील पर तकरीबन 45 किलोमीटर के क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है, बाकी बचे हुए क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। दूसरा है, यह खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पैगोंग त्सो एक झील है जो कि इस झील पर तकरीबन देखा जाए तो 45 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर भारत का नियंत्रण है यानी कि कब्जा है, बाकी बचे हुए क्षेत्र पर जो है वह चीन का नियंत्रण है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है और यह एक खारे पानी की झील है। और आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील का ये उदाहरण है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे जो है आपका दोनों ही सही है। इस झील पर तकरीबन 45 किलोमीटर क्षेत्र पर जो है भारत का नियंत्रण है और बाकी बचे हुए क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है और यह खारे पानी की झील के है। तो झील जो है पैगोंग त्सो इसका नाम है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। पांचवा प्रश्न है, नई तालीम दर्शन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है नई तालीम दर्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है व्यक्तित्व और दूसरी तरफ संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो पहला दिया गया दारा सिकोह भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, दूसरा दिया गया शारदा मेनन पहली महिला मनोचिकित्सक, तीसरा है मौलाना वहीदुद्दीन खान अर रिसाला नामक पत्रिका की शुरुआत। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया दारा सिकोह भगवत गीता का फारसी में अनुवाद, तो बिल्कुल सही है। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा जो है कराया गया था, दारा सिकोह के द्वारा। तो फिर है शारदा मेनन पहली महिला मनोचिकित्सक हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान ये अर रिसाला नामक पत्रिका की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। तो तीनों ही यहाँ पे सुमेलित है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कड़ुवेली पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, इससे पूर्व इसे कड़ुवेली आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता था, और दूसरा दिया गया यह केरल राज्य में अवस्थित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, कौन सा कथन दोनों में से वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कड़ुवेली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु का ये आपका 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। तो दूसरा तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे यह केरल राज्य में दिया गया अवस्थित है। पहला जो है ये आपका सही है कि इससे पूर्व इसे कड़ुवेली आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता था, जबकि इसे 16वां यह पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो पहला तो सही है, आपसे असत्य पूछा गया है, दूसरा असत्य है, तो बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 आपका यहाँ पे असत्य है। और तमिलनाडु में एक और जो है पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी आपका तमिलनाडु में ही है।
और यदि यहाँ पे देखा जाए कडुवेली पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपका इसका एरिया जो है 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये आपका विस्तारित है, कडुवेली पक्षी अभ्यारण्य, जिसे तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीएस की दृष्टि से भी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से साझा होती हैं? तो पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मणिपुर। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया म्यांमार से साझा होने वाले भारतीय राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश का भी सीमा लगता है म्यांमार से, नागालैंड का भी, मिजोरम का भी, त्रिपुरा और मणिपुर का भी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो डी ऑप्शन जो है सही है। 10वां प्रश्न है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका असम में है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। भीमबेटका गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है, दूसरा है यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तीसरा दिया गया इसकी खोज वी.एस. वाकंकर द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यदि देखा जाए भीमबेटका गुफा के बारे में जो दिया गया मध्य प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है यह। और तीसरा इसकी खोज वी.एस. वाकंकर द्वारा 1957 में की गई थी, तो ये भी सही है। तो कथन आपका जो सही होगा 1, 2, 3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी विकल्प, एकल नागरिकता जो लिया गया आपका ब्रिटिश संविधान से यह लिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिया गया ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यदि पूछा है नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार की बात करें या मौलिक अधिकार, तो वह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। और मूल कर्तव्य देखा जाए तो वह रूस के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ब्रिटिश संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है, तो एकल नागरिकता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? तो पहला दिया गया वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, दूसरा है ग्लेशियर का पिघलना, तीसरा दिया गया अंटार्कटिक की बर्फ की चादरों का पिघलना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, तो उसमें पहला जो दिया गया वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ये प्रमुख कारक है जिसे समुद्र के जल स्तर में जो है वृद्धि हो रहा है। ग्लेशियर का पिघलना, जब आपका वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर भी पिघलेगा जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। फिर है अंटार्कटिक की बर्फ़ की चादरों का पिघलना, ये सब जो है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण ही ये भी जो है हो रहा है। तो इस तीनों ही कारक जो है उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कथक का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से ही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक ही है। कई बार पूछा गया उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक हो जाएगा। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है आपका भरतनाट्यम। तो यहाँ पे जो है कथक पूछा गया है का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछा जाता है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन यह कार्य करते हैं? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि एनसीएसके यह कार्य करता है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के करंट अफेयर्स पर आधारित सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 12 जून को जो आयोजित होना है उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर जो है पूछे जाएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।